और ये देखिए एक बार फिर से हम हनुमान मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोलपुर का ये हनुमान मंदिर जहां से आशीर्वाद लेने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे अमित शाह और ये दर्शन करने के लिए पहुंचे अमित शाह, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब रोड शो होना है, यानी अभी तक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम जहां बंगाल की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह, वहां की विरासत को जान रहे थे। और अब जो अगला पड़ाव है, अब जो अगला कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण और पॉलिटिकल कार्यक्रम, यानी राजनीतिक कार्यक्रम, रोड शो। पिछली बार भी पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने रोड शो किया था और आज वो बोलपुर में रोड शो करने जा रहे हैं। हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से इस रोड शो की शुरुआत होगी और ये बोलपुर सर्किल रोड तक रोड शो चलेगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से खचाखच जहां पर ये रोड शो होना है वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद है। सुबह से ही लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा था। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। कल जिस तरीके का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में और ज्यादा बढ़ गया है और इस उत्साह को और दोगुना करने के लिए अमित शाह आज रोड शो करने जा रहे हैं। फिलहाल वो हनुमान मंदिर पहुंचे और अब यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि शायद बस में बैठ भी चुके हैं, जिस बस में बैठकर, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अमित शाह उस गाड़ी में, उस बस में सवार हो चुके हैं जिसके जरिए वो रोड शो करेंगे और धीरे धीरे उनका ये रोड शो आगे बढ़ता जाएगा। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कि वो इस रोड शो को सफल बनाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तो रोड शो की शुरुआत हो गई है। ये देखिए रोड शो की शुरुआत हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़। दावा ये कि लाखों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और रोड शो में लोग शामिल होंगे। और इस सब के बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां से रोड शो गुजरेगा वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। खचाखच लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ इस रोड शो को सफल बनाने के लिए। और ये दूसरी तस्वीर रोड शो आगे बढ़ते हुए अमित शाह का, बीजेपी के नेता दिलीप घोष, मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के साथ मौजूद। और ये देखिए शंख की आवाज जो कि एकदम पारंपरिक अंदाज में इस तरीके से स्वागत किया जाता है और उसी तरीके से यहां मौजूद जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ अमित शाह के इस रोड शो में, तो बेहद महत्वपूर्ण। और आज जब अमित शाह मुखातिब होंगे, जब इस रोड शो के बाद कुछ कहेंगे तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। कल जिस तरीके से पार्टी का उत्साह दोगुना हो गया था उस वक्त जब एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सियासी उपलब्धि बीजेपी ने हासिल की। शुवेंदु अधिकारी जो टीएमसी में अच्छी खासी पैठ रखने वाले माने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और ये कहा कि अब मैं बीजेपी को मजबूत करूंगा। कल जब वो कार्यक्रम था, जो रैली थी अमित शाह की, जब शुवेंदु अधिकारी पार्टी में शामिल हुए थे, बीजेपी का झंडा उन्होंने थामा था, उस दौरान खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़ उस रैली को सफल बनाते हुए। और अब कुछ इसी अंदाज में यहां पर भी देखिए कार्यकर्ता के उत्साह को देखकर अमित शाह बेहद गदगद और हाथ हिलाकर वो सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करेंगे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीके का दावा किया गया था कि रोड शो में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त भीड़, तमाम लोग इस रोड शो को सफल बनाने के लिए पारंपरिक अंदाज भी इस पूरे रोड शो के दौरान दिखाई देगा। ये देखिए तमाम जो नेता इस वक्त इस बस के भीतर मौजूद हैं। आगे इतनी ज्यादा भीड़ है कि धीरे धीरे ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि कोशिश अमित शाह की ये भी है कि कार्यकर्ताओं से ये कहते वो चले कि आप थोड़ा रास्ता देते हुए और इस रोड शो को आगे बढ़ने दें। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से ये पूरी भीड़ ये बताते हुए कि इस रोड शो को लेकर कितना उत्साह है। हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक ये पूरा रोड शो है। पश्चिम बंगाल दौरे का अमित शाह का दूसरा दिन
इससे पहले पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को जानने समझने के बाद अब ये कार्यक्रम रोड शो का आगे बढ़ते हुए अमित शाह का, तो ये मिशन बंगाल है और इस मिशन बंगाल के तहत बीजेपी ने अपना टारगेट रखा है 200 प्लस सीटों का। अगले 6 महीने में चुनाव है। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी पूरी कोशिश है। और वो कोशिश उस वक्त भी झलकती है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल की संस्कृति से खुद को जोड़ते हैं। हालांकि अब जनता का कितना अपार समर्थन मिलता है आने वाले चुनाव में, ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पूरी कोशिश यही है कि कैसे पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, संगठन को चुनाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जाए और उसी के लिए एड़ी चोटी का जोर, उसी के लिए पूरी ताकत। कल अमित शाह ने रैली के दौरान साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आने दीजिए, पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विरोधियों पर जमकर गरजे थे अमित शाह। और अब ये फूलों के साथ स्वागत, ये देखिए फूलों के साथ स्वागत, महिला कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रही है बीजेपी की। तो बीजेपी लगातार पिछले कई सालों से बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है, संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता लगातार जमीन तैयार कर रहे हैं। और अमित शाह के इस दौरे को देखकर भी समझा जा सकता है कि भले ही चुनाव 6 महीने बाद हो, लेकिन बीजेपी अभी से ही कमर कस लेना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत भी अब दिलचस्प हो गई है इस लिहाज से, क्योंकि अभी तक तो जिस तरीके से टीएमसी का वर्चस्व रहा है लेफ्ट के बाद, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बीजेपी पिछले कई सालों से लगातार यहां पर काम कर रही है। 2014 के बाद से ये कोशिशें और तेज हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे जो वोट परसेंट है बीजेपी का वो बढ़ता चला गया। और अब पार्टी का दावा है कि वो उस स्थिति में आ चुकी है कि अगले 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेगी बल्कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा कल अमित शाह की तरफ से खुले मंच से कर दिया गया जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और विरोधियों पर भी जमकर अमित शाह गरजते नजर आए थे। उन्होंने सीधी चुनौती ममता बनर्जी को देते हुए ये बात कही थी कि आप देखते रहिए, आने वाले चुनाव में पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और वो टारगेट पहले से ही तय कर चुके हैं। अमित शाह ने दावा किया था कि 200 प्लस सीटें हम जीतेंगे और उसी लक्ष्य को बार बार बीजेपी के सभी नेता दोहराते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मुकुल राय हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर केंद्र के मंत्री भी, कि 200 प्लस का टारगेट रखा गया है, टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह का दावा लगातार बीजेपी करती रही है। हालांकि उधर टीएमसी भी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। एक बड़ा सेटबैक जरूर था कल, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी कई विधायकों और सांसद के साथ, यहां तक कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं टीएमसी में रहे, उनके साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो एक बड़ा झटका, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का कद बहुत बड़ा था टीएमसी में। ममता को आंदोलन से निकालकर सत्ता तक पहुंचाने के पीछे भी शुभेंदु अधिकारी की भूमिका रही थी। बड़ा आंदोलन जो नंदीग्राम में चला था, उसके पीछे भी शुभेंदु अधिकारी थे। अब एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता जिसने पूरी जमीन तैयार की हो सत्ता तक की, वो अगर पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और ये कहता है कि अब वो बीजेपी को मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था और शायद ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे बड़ी बगावत जो शुभेंदु अधिकारी के रूप में उनको कल देखने को मिली, वो एक बड़ा सेटबैक जरूर था और जाहिर तौर पर उसका नुकसान हो सकता
सकता है कि आने वाले चुनाव में देखने को भी मिले टीएमसी को। हालांकि टीएमसी लगातार ये दावा कर रही है कि अभी 6 महीने हैं हमारे पास और हमें बागियों की जरूरत नहीं है। हम 6 महीने में अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे, ये दावा टीएमसी करती रही है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी के अलग दावे। बीजेपी 200 प्लस का टारगेट रखते हुए अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हर उस जगह पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और कुछ इसी तरीके से आपको बताते हैं, बोलपुर को लेकर भी ये कहा जाता है कि ये टीएमसी का गढ़ है और वहां पर अमित शाह की मौजूदगी अपने आप में कई संदेश देती है, कड़ी चुनौती देती है सीधे ममता बनर्जी को। आपको याद होगा जेपी नड्डा अभी जब पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो उन्होंने अपने उस दौरे के दौरान जहां एक तरफ ममता के घर भवानीपुर में वो पहुंचे थे, जो ममता का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था और सीधी चुनौती दी थी ममता बनर्जी को कि आपके गढ़ में, आपके किले को ढहाने की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डायमंड हार्बर, जो ममता बनर्जी के भतीजे का क्षेत्र है, वहां पर भी पहुंचकर सीधी हुंकार भरी थी। यानी अब नजर सिर्फ उन इलाकों पर, सबसे पहले उन इलाकों पर जो विरोधी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, जो सत्तारूढ़ दल के गढ़ माने जाते हैं, सबसे पहले सीधी चुनौती वहीं पर जाकर। और कुछ इसी अंदाज में आपको अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त बोलपुर में मौजूद हैं और वहां पर हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से उनका जो रोड शो है आगे बढ़ते हुए जो कि बोलपुर सर्कल रोड तक जाएगा। कार्यकर्ताओं की जो खचाखच भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर जो पूरी भीड़ को दिखा रही है, उत्साह को दिखा रही है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लिए, क्योंकि समझना होगा चुनाव में कार्यकर्ताओं के उत्साह का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो तमाम बड़े नेता होते हैं वो कैंपेन के जरिए, अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाते हैं और वही उत्साह कार्यकर्ताओं का वोटों में तब्दील करता है। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाते हैं क्योंकि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपील करते हैं और लोगों को बूथ तक पहुंचाते हैं। और अगर कार्यकर्ताओं के उनका मनोबल अगर गिरता है, अगर वो उत्साहित नहीं है, तो जाहिर तौर पर चुनावी नतीजों पर उसका असर पड़ता है। तो इससे समझा जा सकता है कि अगर ये उत्साह है और इसी उत्साह के साथ पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सियासी आकलन ये कहता है कि उसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे में अगर इस उत्साह को वोटों में तब्दील करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी पश्चिम बंगाल में। और इसे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी गिनाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, खचाखच भीड़ रोड शो में, दावा भी इसी अंदाज में, लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और ये रोड शो आगे बढ़ते हुए, इससे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लिया अमित शाह ने, उससे पहले महादेव के मंदिर गए थे, महादेव का आशीर्वाद लिया, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाया और अब अमित शाह का ये रोड शो आगे बढ़ते हुए हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से ये बोलपुर सर्किल रोड तक का पूरा रोड शो है, जिसमें चारों तरफ कार्यकर्ता, और आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, जो लोग वहां पर मौजूद है, अमित शाह को अपने कैमरे में कैद भी करना चाहते हैं। जो जहां से ये गुजर रहा है, देखिए, घरों पर भी तमाम जो लोग हैं वो अपनी छतों पर खड़े हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर इस रोड शो में खुद को शामिल कर रहे हैं। तो जहां जहां से ये गुजर रहा है रोड शो, कल अमित शाह ने भी दावा किया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि बंगाल की जनता उनके साथ है। बीजेपी ने कहा कि रोड शो में लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो के साथ जुड़ेंगे। और ये ऊपर आप ये तस्वीर देखिए, पूरा दूर दूर तक की ये तस्वीर, ऊंचाई से देखने से समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग हाथ हिलाते हुए, बेहद उत्साहित।
लेकिन यही उत्साह 6 महीने बाद तक भी बनाकर रखना है, क्योंकि यही उत्साह वोटों में जीत को कन्वर्ट करेगा। ये देखिए, हाथ जोड़कर अमित शाह कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कि आप इस रोड शो को सफल बनाने के लिए वहां पहुंचे हैं। और कुछ इस अंदाज में, ये देखिए, ये दूर की तस्वीर भी और ये पास की तस्वीर भी फूलों के साथ, और अमित शाह भी खुद फूलों के साथ अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत करते हुए। आपको याद होगा, अभी रोड शो किया था हैदराबाद में अमित शाह ने, वहां पर जबरदस्त जीत मिली, पार्टी को बेहतर प्रदर्शन, वहां पर भी जबरदस्त रोड शो और उसमें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखा था। और कुछ इसी अंदाज में अमित शाह वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का, लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, जो लोग छतों पर खड़े हैं वो भी अमित शाह को हाथ हिलाकर और जोश दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, और अमित शाह भी उन सभी लोगों को हाथ हिलाकर उनके अभिनंदन को स्वीकार करते हैं और साथ ही उनको धन्यवाद भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे कार्यकर्ता, और जहां जहां से ये रोड शो गुजर रहा है वहां पर घरों के ऊपर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं रोड शो को देखते हुए। मैसेज सीधा ये कि पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है, तैयारियां जबरदस्त है, उद्देश्य 200 प्लस सीटों का, और उसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ये पूरी कोशिश इस रोड शो के जरिए। तो देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये दो तस्वीरें अब आपके सामने अमित शाह के रोड शो की, बीरभूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता के गढ़ में सीधी चुनौती। अब इस रोड शो को लेकर टीएमसी का क्या रिएक्शन रहेगा ये भी देखना होगा। ममता बनर्जी क्या कहती है, क्योंकि लगातार वो कई मसलों को उठाते हुए निशाना साधती रही हैं। बंगाल बनाम बहारी का आरोप लगातार ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को लेकर लगाया जाता रहा है, लेकिन आज संस्कृति के साथ जुड़कर, विरासत के साथ जुड़कर, सम्मान देकर अमित शाह का संदेश सीधे तौर पर ये कि हम यहाँ की संस्कृति को खुद से जुड़ा हुआ समझते हैं, विरासत हमारी है, न सिर्फ बंगाल की बल्कि ये विरासत पूरे देश की है। तो ये जो उत्साह और ये जो जोश कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, वो सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि हम पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही कैसे संगठन को मजबूत करके उन्हें नतीजों में कन्वर्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। और सबसे बड़ी उपलब्धि कल उस वक्त जब शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को लेकर ही कहा जाता है 40 से 45 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है, और अगर ऐसे में शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी को फायदा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और इस सब के बीच ये रोड शो, चुनाव भले ही 6 महीने बाद हो, लेकिन उससे पहले की तैयारियां, और ये बीजेपी की खासियत भी रही है कि वो लगातार, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हैदराबाद का आपको याद होगा, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकाय चुनाव जब हुए तो उस दौरान भी भले ही वो छोटे चुनाव थे, लोकल बॉडी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन जो कैंपेन था वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का था और उसका नतीजा भी मिला। हैदराबाद में अमित शाह के रोड शो में जो जबरदस्त समर्थन देखने को मिला था वो वोटों में भी कन्वर्ट हुआ।
बीजेपी हमेशा कहती रही है कि चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, हम उसे पूरी जी जान के साथ लड़ते हैं। उसका नतीजा भी उनको मिला। हालांकि अब इसका कितना फायदा हो पाता है ये 6 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन तैयारियां पूरी हैं, कोशिश पूरी है। चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पिछले कई सालों से लगातार नजर बनी हुई है और लगातार वो काम कर रही थी। और अब जब 6 महीने बचे हैं तो इस तैयारी को, इस कोशिश को और तेज कर दिया गया। ये देखिए, गाड़ी में बस में मौजूद अमित शाह और कुछ जो नेता उनके साथ मौजूद हैं उनसे डिस्कस करते हुए, हालांकि उनकी मुस्कुराहट, उनके हाव भाव ये बता रहे हैं कि वो इस जन समर्थन से, विक्ट्री साइन भी देखिए उन्होंने दिखाया, विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए अमित शाह, और हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए भी। ये बीरभूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। तो मिशन बंगाल के तहत ये रोड शो, कल अमित शाह ने जनसभा से पूछा था कि क्या बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, यानी बंगाल में क्या होगा बदलाव। इस सवाल के बीच ये जबरदस्त रोड शो अमित शाह का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जबरदस्त उत्साह जिसका दावा बीजेपी कर रही थी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वीरभूम इलाके में है ये रोड शो और काफी इस दौरे से लेकर अमित शाह उत्साहित हैं। खासकर अमित शाह के रोड शो की जिस भीड़ को देखिए, अमित शाह का रोड शो जब भी हुआ है वहां सक्सेसफुल रहा है, काफी सफल रहा है। पिछली बार भी आपको याद होगा, बांकुरा और पश्चिम कलकत्ता के दौरे पर भी उन्होंने रोड शो किया था और काफी हंगामा भी उस बारी रोड शो में हुआ था और भीड़ भाड़ भी खासी उभरी थी वहां पर। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक रोड शो है इस इलाके में बीजेपी की पैर बढ़ाने के लिए, इस इलाके में ये दिखाने के लिए कि बीजेपी कहीं से लड़ाई में पीछे नहीं है और ममता बनर्जी सरकार को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार है पार्टी। और जो हुजूम लोगों का उमड़ा है ये तो साबित भी कर रहा है ये कि लोग कम से कम 10 साल से जो सत्ता में है ममता बनर्जी सरकार, उसके खिलाफ जो थोड़ी लहर हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी की वेव हो सकती है, ये भीड़ कम से कम वही दर्शा रही है जो भीड़ वहां दिख रही है वीरभूम में, वीरभूम के पश्चिम बंगाल के तो ये दो चीजें तो इससे साफ हो रही हैं कि अमित शाह ने खुद सीधा जिम्मा संभाला है इस लड़ाई का और अमित शाह ने तय किया है कि जब तक बंगाल में चुनाव होते हैं, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होता, हर महीने वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष है, हर महीने पश्चिम बंगाल जाएंगे। और अमित शाह ने पिछली बार आपको याद होगा नवंबर में वो बांकुरा गए थे और वहां के आदिवासी इलाकों में उन्होंने दौरा किया था, बिरसा मुंडा की प्रतिमा को उन्होंने माल्यार्पण किया था और आज वीरभूम के इन सुबह में इन कस्बों में वो घूम रहे हैं रोड शो करते हुए। तो ये जाहिर तौर पर एक संदेश है बंगाल की जनता को और बंगाल की सरकार को कि बीजेपी ने लड़ाई, अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल की लड़ाई उनके लिए काफी अहम है और मायने रखती है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं और वहां की जनता और उनके वहां के वोटरों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। पिछले बार के लोकसभा का चुनाव भी काफी बड़ा उदाहरण है जब 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी को बस अब अमित शाह को ये बार बार साफ करना है कि दिल्ली में अगर मोदी हैं तो अगर बंगाल में भी ये सरकार रही, अगर बीजेपी की सरकार रही तो विकास के कार्यों में जो रुकावट आती है वो रुकावट नहीं आएगी। जो लगातार टकराव ममता सरकार से दिल्ली केंद्र का लगातार चलता रहा है वो टकराव नहीं होगा। ये जनता को संदेश देने की बात है। आपको याद होगा जब पिछली बार जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला आया था तो 3 अधिकारियों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र बुलाने की बात की थी जिसको ममता सरकार ने नहीं माना था। उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हर तरह से कहा जा सकता है कि ममता सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो रोड शो है, इस तरह के रोड शो करके एक बहुत बड़ा संदेश बंगाल की जनता को दिया जा रहा है। और अगर कल के उनके भाषणों को देखें जो उन्होंने पहले अपने दौरे के पहले दिन दिया है, उससे ये साफ हो जाता है कि अब ये अमित शाह सत्ता परिवर्तन के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जी हाँ, हम लड़ाई जीतने में सक्षम है और लड़ाई जीत सकते हैं और शायद राजनीतिक हिंसा आड़े नहीं आएगी उनकी जीत में। और क्योंकि वहां के वोटर भी जानते हैं कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो फिर जो हिंसा होगी उससे बीजेपी के वोटर को खासा नुकसान होगा। लेकिन कम से कम यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि
लोग उमड़ रहे हैं, चाहे घर के छतों पर के दृश्य देखें, चाहे आप सड़कों पर उमड़ी भीड़ को देखें। एक चीज तो साफ है कि बंगाल की जनता का मूड अब धीरे धीरे रोड शो कर रहे हैं वो चैनलों का रखना तो और दो आएंगे। सर ये सर हम बंगला में भी हमारा चल जाएगा करें। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगी अगले चुनाव तक। देखिए, जो जन सैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जांच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडी इस पर उचित निर्णय कर सकती है। सर, आपके कई नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी से लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। इस बारे में सर गृह मंत्री भी हैं, आपका क्या कहना है सर? ये रोड शो में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अच्छा सर, मेरा आखिर हो गया। तो ये थे अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना है कि नहीं देना है। तो अमित शाह को आपने सुना। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह का माहौल देंगे कि कहीं कोई हिंसा ना हो पश्चिम बंगाल में। ये रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रोड शो में हाथ हिलाकर, विक्ट्री साइन दिखाकर अमित शाह का ये रोड शो आगे बढ़ते हुए और बोलपुर सर्किल रोड तक ये रोड शो पहुंचेगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के रोड शो की, बड़ी संख्या में जो लोग नजर आ रहे हैं, आपको भीड़ नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से ये देखिए, महिला कार्यकर्ता भी खासी उत्साहित इस रोड शो में। आपको बता दें, दावा ये कि लाखों की संख्या में और हम आपको ये जो जनसैलाब ये दिखा रहा है कि ममता जी कि आपकी पार्टी कई नेताओं ने किया जाएगा, आपको लगता है पश्चिम बंगाल में लागू करने का समय आ गया है? देखिए, राज्य सरकार के सहयोग बिना संभव नहीं है, पर उसके बाद भी हमारा कमिटमेंट है, हम लागू करेंगे। और हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं देगी तो हम सेंट्रल एजेंसी से लागू करवाएंगे तो लागू करेंगे। मेरा आखिर सर गतिरोध बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संघीय ढांचे में जो राज्य के अधिकार हैं और जो केंद्र के अधिकार हैं उसका पालन ममता जी को करना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी इंडियन सर्विसेज के लोग होते हैं उनके अपॉइंटी अथॉरिटी होती है, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर सकती है अधिकार। अब ममता जी भारत के संविधान को नहीं माने, कोई बात नहीं, जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें भारत का संविधान भी समझा देगी। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के कई और नेता उनके टच में हैं। कैमरामैन आशीष दर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बोलपुर। तो ये तस्वीरें हम लगातार रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। स्वाधीनता का बाद से कोई आदमी इतना आदमी देखा नहीं, आज जो पदयात्रा हो रहा है ये क्लियर इंडिकेशन है बंगाल से ममता भाग रहा है, बीजेपी आ रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। कितने और लोग टीएमसी के आपके संपर्क? ये हम अभी बोलना नहीं चाहता,
सर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा देंगे आप लोग? ना वो तो बोल दिया है कि चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद तो ये थे मुकुल, चुनाव के बाद सरकार बन। इस धर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो सुना आपने, मुकुल रॉय की तरफ से दावा किया गया कि इतनी भीड़, इतना उत्साह पहले कभी नहीं था जो आज रोड शो में दिखाई दे रहा है, जो ये इंडिकेशन है कि ममता हट रही हैं और बीजेपी आ रही है। ये दावा मुकुल रॉय कर रहे हैं, मुकुल रॉय की तरफ से दावा किया गया। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते और बताते चले। अमित शाह का रोड शो जो कि सर्किल रोड तक पहुंचेगा, बोलपुर सर्किल रोड तक पहुंचेगा और ये आगे बढ़ते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, नेता आपको नजर आ रहे हैं, लोग आपको नजर आ रहे हैं जिनके समर्थन का दावा बीजेपी कर रही है। और महिला कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगी इसमें। पार्टी का झंडा हाथों में लिए ये कार्यकर्ता जो अमित शाह की मौजूदगी से बेहद उत्साहित हैं। अमित शाह भी इस भीड़ को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और यही वजह कि बार बार हाथ हिलाकर वो कार्यकर्ताओं के अभिनंदन को स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जहां से ये गुजर रहा है रोड शो, वहां पर जो घर मौजूद हैं, छत पर भी लोग खड़े हैं रोड शो में अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ते हुए। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगी अगले चुनाव तक। देखिए, जो जनसैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहां तक नज़र पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जांच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडी इस पर उचित निर्णय करेगी। सर, आपके कई नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी से लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। इस बारे में सर गृह मंत्री भी हैं, आपका क्या कहना है सर? ये रोड शो में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी तो ये थे अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना है कि नहीं देना है। चलिए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी बीजेपी साफ नहीं कर रही है। अमित शाह ने भी कहा कि ये बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा। इस सब के बीच आपको बता दें, अमित शाह का ये रोड शो चल रहा है पश्चिम बंगाल के बीरभूम में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो जो इस रोड शो में भीड़ को दिखाती हुई, जन सैलाब को दिखाती हुई, उत्साह को दिखाती हुई, जोश को दिखाती हुई। अमित शाह का ये रोड शो आगे बढ़ते हुए जो कि बोलपुर सर्किल रोड तक पहुंचेगा और कार्यकर्ताओं के इस उत्साह से अमित शाह भी खास से उत्साहित और गदगद नजर आ रहे हैं। हम आपको ये जो जनसैलाब ये दिखा रहा है कि ममता जी आपकी पार्टी कई नेताओं ने किया जाएगा, आपको लगता है पश्चिम बंगाल में लागू करने का समय आ गया है? देखिए, राज्य सरकार के सहयोग बिना संभव नहीं है, पर उसके बाद भी हमारा कमिटमेंट है, हम लागू करेंगे। और हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं देगी तो हम सेंट्रल एजेंसी से लागू करवाएंगे, तो लागू मेरा आखिरी सर, गतिरोध बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? संघीय ढांचे में जो राज्य के अधिकार हैं और जो केंद्र के अधिकार हैं, उसका पालन ममता जी को करना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी इंडियन सर्विसेज के लोग होते हैं उनके अपॉइंटी अथॉरिटी होती है, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर सकती है अधिकार। अब ममता जी भारत के संविधान को नहीं माने, कोई बात नहीं, जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें भारत का संविधान भी समझा देगी।
तो ये कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि संविधान को अगर नहीं निशाना साधते हुए नजर आए कैलाश विजयवर्गीय ममता सरकार पर। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगे अगले चुनाव तक। देखिए, जो जन सैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जांच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडीज पर उचित निर्णय करें। सर, आपके कई नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी से लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। इस बारे में सर गृह मंत्री भी हैं, आपका क्या कहना है सर? ये रोड शो में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अच्छा सर, मेरा आखिर हो गया। तो ये थे अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना है कि नहीं देना है। तो ये देखिए, पारंपरिक जो ढोल नगाड़े हैं उसकी थाप पर पारंपरिक नृत्य के साथ ये कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल होते हुए, महिला कार्यकर्ताओं को भी आप देख रहे हैं। महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस रोड शो का हिस्सा बनी है और ढोल नगाड़ों के थाप के बीच ये रोड शो आगे बढ़ते हुए, तो इस रोड शो में भी एक बंगाल की संस्कृति का टच देने की कोशिश हुई है। जय श्री राम के नारे लगातार रोड शो में कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जहां जहां अमित शाह का कार्यक्रम रहा, वहां जय श्री राम के नारे कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जाते रहे। और इस सब के बीच ये देखिए, बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में नृत्य, संगीत, गीत, और इस सब के बीच आगे बढ़ता ये रोड शो। बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अमित शाह का रोड शो जो बोलपुर सर्कल रोड तक पहुंचेगा और इसमें मौजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर बीजेपी दावा कर रही है। मुकुल रॉय का दावा है कि इतनी संख्या में लोग इससे पहले कभी नहीं देखे गए और मुकुल रॉय का यह भी दावा है कि यह संकेत, ये उत्साह बताता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में सरकार बनाएगी। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम से, जहां सड़क पर उतरे हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और मकसद है ममता का किला फतेह करना। और रास्ते पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भारी जन समुदाय उनका उत्साह के साथ स्वागत करता नजर आ रहा है और इसी उत्साह से उत्साहित है बीजेपी भी और उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं उसमें बीजेपी ममता बनर्जी को परास्त करेगी, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की विधानसभा में सरकार बनाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह दरअसल पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं और कल मिदनापुर में एक उन्होंने रैली की है, मंदिरों में दर्शन किए, विवेकानंद के पैतृक गृहस्थान गए
खुदीराम बोस को नमन किया और एक बड़ी रैली की थी। और आज ये बड़ा रोड शो अमित शाह का, जिससे ना सिर्फ अमित शाह उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस रोड शो के दौरान, बल्कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के तमाम वो नेता उनके साथ इस रैली में मौजूद हैं और उनमें भी उत्साह का एक नया संचार दिखाई दे रहा है। कई बड़े और गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर लगाए थे, लेकिन दूर तक ये जनसैलाब निश्चित रूप से बीजेपी का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी भी है। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगे अगले चुनाव तक। देखिए, जो जनसैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जांच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडीज पर उचित निर्णय करें। सर, आपके कई नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी से लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में। इस बारे में सर गृह मंत्री भी हैं, आपका क्या कहना है सर? ये रोड शो में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी हो गया। ये थे अरुण सिंह हमारे सहयोगी, जो गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे थे बीरभूम के इस रोड शो के दौरान। और अरुण ने कल जिस तरह से मिदनापुर की उस रैली को नजदीक से देखा और फिर कहा कि दरअसल बीजेपी की, खासतौर पर अमित शाह की, ये ममता बनर्जी के गढ़ में एक पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि बड़ी तादाद में टीएमसी के नेता और दूसरे राजनीतिक दल के नेता बीजेपी में कल शामिल हुए हैं। 11 ऐसे विधायक, पूर्व मंत्री समेत बड़ी तादाद में नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं अमित शाह की मौजूदगी में। और आज रोड शो, दरअसल अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और आज ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर। हम आपको ये जो जनसैलाब ये दिखा रहा है कि ममता जी आपकी पार्टी कई नेताओं ने किया जाएगा, आपको लगता है पश्चिम बंगाल में लागू करने का समय आ गया है? देखिए, राज्य सरकार के सहयोग बिना संभव नहीं है, पर उसके बाद भी हमारा कमिटमेंट है, हम लागू करेंगे। और हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं देगी तो हम सेंट्रल एजेंसी से लागू करवाएंगे तो लागू करेंगे। मेरा आखिर सर गतिरोध बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? संघीय ढांचे में जो राज्य के अधिकार हैं और जो केंद्र के अधिकार हैं, उसका पालन ममता जी को करना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी इंडियन सर्विसेज के लोग होते हैं उनके अपॉइंटी अथॉरिटी होती है, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर सकती है अधिकार। अब ममता जी भारत के संविधान को नहीं माने, कोई बात नहीं, जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें भारत का संविधान भी समझा देगी। कैलाश विजयवर्गीय जो ये कह रहे हैं बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी, कि दरअसल ममता बनर्जी को संविधान में भरोसा नहीं रह गया और इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता अब नाराज है और जो सड़कों पर दिखाई दे रही है वो बीजेपी के समर्थन में है। दरअसल 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने मिदनापुर में एक बड़ी रैली की और आज बीरभूम में ये रोड शो। आज गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्होंने दी और मकसद है ममता बनर्जी का किला फतेह करना, जिसका बड़ा दावा खुद बीजेपी कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर वो यहां सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है ये भी बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर है। बीजेपी की ओर से
कल जब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया तब माना यह गया कि ये अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक अमित शाह की ओर से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और टीएमसी पर है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी टूट टीएमसी में कल देखी गई थी जब 11 विधायक और तकरीबन 40 दूसरे और पदाधिकारी बीजेपी का झंडा उठाते नजर आए थे। और आज एक बार फिर वीरभूम की सड़कों पर निकले हुए हैं रोड शो करते गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादातर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का भी यही मानना है कि जब जब अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा होता है कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर होता है। और ऐसे में जबकि गंभीर आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाए गए हैं, कई उनके करीबी साथी अब पाला बदलकर सीधे बीजेपी के पाले में आते नजर आ रहे हैं। और कल इसी कड़ी में सबसे बड़ी टूट टीएमसी में देखी गई थी। 11 ऐसे विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी के पाले में आए, 40 दूसरे पदाधिकारी भी, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी में को भी कल बड़ा झटका लगा है जब उनके अपने साथी विधायक भी बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर। वीरभूम में अमित शाह का ये रोड शो, बड़ी तादाद में जनसैलाब देखकर, समर्थन लोगों का देखकर बीजेपी के स्थानीय नेता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं जो अमित शाह के साथ इस रोड शो में शामिल हैं। चारों तरफ भगवा दुपट्टा लटकाए बीजेपी के ये कार्यकर्ता, मकसद इनका ममता बनर्जी को चुनौती देना और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी करना। और उसी तैयारी के मद्देनजर अमित शाह रोड शो करते हुए। आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या संकेत है? देखिए बोलपुर में आज अमित जी का जो पदयात्रा चल रहा है, स्वाधीनता का बाद से कोई आदमी इतना आदमी देखा नहीं। आज जो पदयात्रा हो रहा है ये क्लियर इंडिकेशन है बंगाल से ममता भाग रहा है, बीजेपी आ रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। कितने और लोग टीएमसी के आपके संपर्क में हैं? वो बहुत अभी ये हम अभी बोलना नहीं चाहता, लेकिन तृणमूल रहेगा नहीं। सर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा देंगे आप लोग? ना, वो तो बोल दिया है कि चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद? तो ये थे मुकुल रॉय जी कह रहे थे कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो बीजेपी की तरफ से कौन होगा। कैमरामैन आशीष धर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पश्चिम बंगाल। मुकुल रॉय भी बीजेपी के बड़े नेता। और अब ये तस्वीर बीजेपी साफ करती हुई कि दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी छवि पर ही पश्चिम बंगाल का ये अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और उनके नेतृत्व को ही अब बल देने के लिए बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल की दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग बीजेपी के पाले में आते हुए जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। ये रोड शो गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम वो पश्चिम बंगाल के स्थानीय बीजेपी नेता भी और कुछ वो लोग भी जिन्होंने अभी अभी बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के इस दौरे में अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है ममता के गढ़ में। और आज ममता का किला फतह करने के लिए जिस तरह से रोड शो करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं अमित शाह, दावा भी उन्होंने ये किया कि 200 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, क्योंकि ममता सरकार से लोग नाराज हैं। और ये तस्वीर और उत्साह कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, पिछले कई दिनों से लगातार डेरा डाले हुए हैं, समय समय पर दिल्ली आते हैं, सूचना लेते हैं, निर्देश के साथ फिर एक बार सक्रिय होते हैं पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी का मानना यह है कि इनकी सक्रियता की वजह से ही लगातार पार्टी मजबूत भी हुई है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में यह कहा कि यह नरेंद्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व का परिणाम है कि लोग जो विरोधी पार्टियों में हैं अब वो असंतुष्ट हैं और मोदी की नीयत, नेतृत्व और नीति की वजह से अब बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए भी बीजेपी को यह भरोसा है कि अगले विधानसभा चुनाव में अपार जन समर्थन इसी तरह से मिलेगा जिस तरह से कि रोड शो में लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। सबसे अहम ये कि आज अमित शाह के इस बंगाल दौरे का दूसरे दिन
मनपूर्वक नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो आज दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता है। और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर मुझे बताइए बोलपुर वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता
और एक बार फिर बीरभूम में अमित शाह ने भरी है हुंकार ममता बनर्जी के खिलाफ और सीधे चुनौती दी है कि ये हिंसा वाली सरकार है जिसे उखाड़ फेंकना है। बीच बीच में लगातार जय श्री राम के नारे के साथ उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता भी और वो तमाम नेता भी जो अब बीजेपी के पाले में है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी बीरभूम में इसी रोड शो में अमित शाह के साथ आगे बढ़ते हुए। अरुण, जो नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है, कौन सी सबसे बड़ी तस्वीर एक आप यहां पर देख पा रहे हैं? मैं आपको तस्वीर बताने से अच्छा दिखा देता हूं। एक बार जरा नजर दिखिए, इधर घुमाइए और देखिए कि बोलपुर जो टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, ज़बरदस्त पकड़ तृणमूल कांग्रेस की इस पूरे इलाके में रही है। वहाँ पर भगवा झंडा, वहाँ पर बीजेपी का झंडा, वहाँ पर अमित शाह के पोस्टर और जरा सड़क किनारे इधर देख लीजिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन नेताओं की तस्वीर कुछ महीने पहले तक, कुछ साल पहले तक यहाँ इस इलाके में बीजेपी हाशिए पर थी, लेकिन आज आप ये देखिए कि अमित शाह ने रणनीति ऐसी बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे करके और तमाम बड़े नेताओं को उतार करके मैदान में, अब जबकि 6 महीने से के आसपास का वक्त बचा है, उसके पहले से ही चुनावी माहौल इतना गर्मा दिया है कि ममता बनर्जी परेशान है। न सिर्फ उनके घर में सेंध लग गई, उनके दाहिने हाथ शुभेंदु अधिकारी सहित 6 एमएलए को पार्टी ने ज्वाइन करा लिया, बल्कि ये भी कह रही है पार्टी के अभी कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। तो बोलपुर जैसे इलाके में जो टीएमसी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, वहाँ अगर बीजेपी दिखाई दे रही है आपको, तो तस्वीर थोड़ी बदलना शुरू जरूर हुई है। और आज जिस तरह से ये तस्वीर दिखाई दे रही है, कल की तस्वीर को देख के आपने कह दिया था कि ये अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की ओर से लगाई गई। आज जो तस्वीरें और नजारा आप देख पा रहे हैं, क्या ये परिभाषित करती दिखाई दे रही है आपको सियासत की इस लड़ाई में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल पहले तक का भी अगर जिक्र करें, लोकसभा चुनाव के समय जो मोमेंटम बना है, 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी फोर्स नहीं मानी जाती थी ममता बनर्जी के सामने, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, 18 लोकसभा की सीटें जीती है बीजेपी ने, उसके बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा है, फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी को 200 प्लस का टारगेट दे दिया, यानी 294 की विधानसभा में 200 सीटें जीतने का एक तरह से लक्ष्य खुद को दे दिया है बीजेपी ने। और उसी की बानगी आप देखिए दोनों तरफ, सड़क की इधर भी अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको दिखाई देंगे, और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उधर भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे, बैनर, कटआउट अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपको दिखाई देंगे। तो मैं बार बार ये सांकेतिक तस्वीरें इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि बोलपुर जैसी जगहों में जहाँ पर माना जाता था तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी और का वजूद नहीं है, अगर कोई झंडा उठाता है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है, ऐसी जगह पर अगर आप हजारों की संख्या में रोड शो में, रैलियों में, अगर कार्यक्रम में बीजेपी के लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर है कि बीजेपी को भी एक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया लोगों ने। बीजेपी लड़ाई में है, तृणमूल कांग्रेस से सीधी उसकी टक्कर है, और ये बात सिर्फ जबानी नहीं, ये बात आंकड़े भी कहते हैं। 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास हैं, तो विधानसभा की 200 सीटें जीतने का लक्ष्य उसने तुरंत बना लिया। और इस लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ते अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीरभूम में रोड शो करते हुए और रास्ते में इस जन समुदाय को संबोधित करते हुए लगातार नारे बीच बीच में लगते हुए